तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर्स के सम की बात करें तो a प्लस बी जो सम है वो 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि a प्लस बी इक्वल्स लिखा 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 2 रूट ए बी, और 2 रूट ए बी को नीचे ले आए तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट ए बी इक्वल टू 3। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे लगाया कंपेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई रेशियो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज उसमें डेनोमिनेटर ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर, सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। इसको कहते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशियो सेम रहेगा। तो उस चीज़ को हमने यहाँ अप्लाई करा तो ये बना a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी एंड a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और इधर इसके नीचे 1 लिख लिया तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रूट ए का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये रूट बी का स्क्वायर है प्लस 2 रूट ए बी एंड डिवाइड बाय उसी तरीके से रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना बनेगा 4/2 तो 2, और नीचे रूट ए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2/1 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा उधर। फिर दोबारा से अप्लाई सी एंड डी यानी कि कंपेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा लगाया। तो अब की बार फिर न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर ऐड करा तो रूट ए माइनस रूट बी, फिर न्यूमरेटर एज इट इज रूट ए प्लस रूट बी, डेनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस रूट ए प्लस रूट बी, फिर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 होगा, है ना। सी एंड डी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे रूट बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बना 2 रूट ए डिवाइड बाय 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1। फिर 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो भी नंबर्स का, हमें नंबर्स का रेशियो चाहिए था। नंबर क्या है मेरे ए और बी, तो रूट नहीं चाहिए तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करा तो इधर तो a बाई बी हो जाएगा, इधर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब a बाई बी रूट 2 1 का स्क्वायर खोलोगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, तो a बाई बी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 रूट 2। देखो रेशियो यही आ रहा है, तो यही नंबर्स का रेशियो निकालना था हमको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम ऑफ रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो मैंने वो नंबर्स मान लिए, लेट नंबर्स आर ए एंड बी, हमने वो दो नंबर मान लिए ए और बी होंगे। तो कह रहा है वो नंबर ये है, तो यानी कि मेरे को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये दिखानी है। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, तो ए क्या है ए एम, तो ए एम क्या होता है ए प्लस बी बाय 2 इक्वल टू दे रखा है ए,
और g क्या है, gm, gm क्या होता है, रूट ए बी, इक्वल टू क्या दे रखा है, g। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी, a प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास 2a। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो माइनस 2a भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 4a भी कर लो। अब इसे खोल के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, तो प्लस 2a भी माइनस का 4a भी, तो माइनस 2a भी बचेगा, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। मेरे को वैल्यू चाहिए a माइनस बी की, क्यों, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर है यहाँ से, तो ए बी की जगह रख दिया हमने 4g स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, या फिर 4 को बाहर निकालोगे तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट के अंदर a माइनस जी, ए प्लस जी लिख लूं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो a माइनस बी की वैल्यू ये है, a प्लस बी की वैल्यू ये है। अगर इसे इक्वेशन 1 बोलूं और इक्वेशन 2 बोलूं तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2, दोनों को ऐड करा तो a और a, तो 2a, b और b कट गए, इक्वल टू कितना आएगा, 2a प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर a माइनस जी और a प्लस जी, हाँ या ना, 2 हटा दो हर जगह से, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी, यही शो करना था क्या, ये a की वैल्यू आई है प्लस माइनस के साथ, ऐसी b की निकालोगे तो वो भी प्लस माइनस के साथ, जैसे इस a को यहाँ रख दो है ना, ये a की उठा की वैल्यू यहाँ रखो, तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 2a माइनस ये वाला a जो कि ये हो जाएगा a, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस अंडर रूट के अंदर a माइनस जी और a प्लस जी, तो 2a में से a गया तो a माइनस प्लस अंडर रूट a माइनस जी एंड a प्लस जी। ठीक है, इस तरीके से दोनों की वैल्यू दिखानी है। हाँ ठीक है, नोट कर लो ऐसे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है इफ पी क्यू और आर एथ टर्म ऑफ ए जीपी ए बी सी, मैंने मान लिया लेट जीपीज फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कैपिटल ए लेंगे क्योंकि स्मॉल ए यूज्ड है पहले से क्वेश्चन में, एंड कॉमन रेशियो ले लेते हैं हम कैपिटल आर, है ना। तो अगर मैं पीथ टर्म लिखने जाऊंगा तो यानी कि ए पी क्या होगा, ए पी इक्वल्स टू होगा ए आर की पावर पी माइनस 1 होता है, ए जी पी का एन एच टर्म क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। फिर ऐसे ही ए क्यू लिखने जाऊंगा तो वो बनेगा ए आर की पावर क्यू माइनस 1, ऐसे ही ए आर लिखने जाऊंगा तो वो बनेगा ए आर की पावर आर माइनस 1। लेकिन ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, तो ये स्मॉल ए के इक्वल हो गया। फिर पी की वैल्यू, वो क्यूथ टर्म की वैल्यू बी दे रखी है तो ये बी, और आर एथ टर्म की वैल्यू दे रखी है सी, तो ये स्मॉल सी। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रूव दैट दे रखा है इसको ध्यान से देखो, ए की पावर में क्या चाहिए, क्यू माइनस आर, तो मैंने क्या करा इस इक्वेशन में दोनों साइड पावर क्यू माइनस आर कर दी। क्या करा, दोनों साइड पावर क्यू माइनस आर, इधर भी और इधर भी। उससे क्या होगा, ये क्यू माइनस आर ए के ऊपर आएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, और आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू ए की पावर क्यू माइनस आर। ऐसे बी के ऊपर कितना चाहिए, आर माइनस पी, तो यहां भी हमने करा पावर आर माइनस पी और इधर भी आर माइनस पी। ये एक स्टेप बढ़ा के लिखना आप अपनी कॉपी में जब करोगे।
तो a की पावर क्या हो जाएगा r माइनस पी और r की पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इक्वल टू b की पावर r माइनस पी। फिर c की पावर में क्या चाहिए p माइनस क्यू, तो यहाँ भी पावर कर दो p माइनस क्यू और इधर भी पावर कर दो p माइनस क्यू। तो a की पावर क्या हो जाएगा p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू c की पावर कितना p माइनस क्यू। यहां तक ठीक है। अब आप देख रहे हो इन तीनों की हुई है मल्टीप्लाई, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हुई है तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अब इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LHS है वो तो ये सेम आ जाएगा, तो उसको पहले इधर ही लिख देते हैं। LHS हमारा सेम आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन तीनों का बेस सेम है, a की पावर ये मल्टीप्लाई होगा a की पावर ये इंटू a की पावर ये, तो हम a की पावर में इन तीनों को ऐड करके लिख दें क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है। तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और ऐसे ही ये r की पावर में आएगा, r की पावर में क्या आएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना। यहां ध्यान से देखो, ये तो r कट गया, q कट गया, p कट गया, तो a की पावर 0, ये तो 1 हो गया, बचा r की पावर। क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर उसको खोलो क्यू आर माइनस क्यू पी, है ना, माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर इसको खोलो आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस, अब माइनस का p और प्लस का p कर दिया, प्लस का p प्लस का q माइनस का q माइनस का q प्लस का r माइनस का r प्लस का qp माइनस का qp, हाँ वो माइनस का pr rp प्लस का qr, माइनस का qr, तो r की पावर भी 1 आ गई। 0 हो गया, तो ओवरऑल ये क्या हो गया 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन देम, यानी कि 3 और 81 के बीच में मेरे को 2 नंबर डालने हैं कि जो सीक्वेंस निकल गया है वो जीपी हो जाए, जो सीक्वेंस निकल गया है वो क्या हो जाए जीपी हो जाए। तो आप ये समझो कि अगर ये चारों टर्म्स जीपी को फॉर्म कर रहे हैं तो ये अगर ए है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होगा, तो यानी कि A4 इक्वल टू क्या होगा ए आर की पावर 3। ए कितना है हमारे पास, A4 कितना है 81, ए कितना है 3 और इंटू आर की पावर 3, 3 को नीचे लाऊंगा तो 81/3 इक्वल टू आर क्यूब, 3 से काटेंगे 27 इक्वल टू आर क्यूब, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 है ना, और ये R3, तो R इक्वल टू कितना हो गया 3। तो जो सेकंड, ये जो G1 है ये सेकंड टर्म बनेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी AR 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9। और फिर G1 की वैल्यू, ये G1 हो गया, G2 कितना होगा, तो G2 AR स्क्वायर होगा, G2 कितना होगा AR स्क्वायर, यानी कि A कितना है 3, R कितना है 3, तो 3 3 होते हैं 27। तो इस तरीके से 2 नंबर 3 और 81 के बीच में क्या आएंगे 9 एंड 27। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि A1 हमें दे रखा है A और nth टर्म मतलब A इंटू आर की पावर n-1 वो हमें दे रखा है B। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक, A क्या है, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म क्या होगी, तो A इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू B है। फिर कह रहा है प्रोडक्ट P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर
इंटू ए आर क्यूब और कहाँ तक ए आर की पावर n माइनस वन तक, n टर्म्स का प्रोडक्ट है वो। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई, ए कितनी बार आ रहा है, n बार, तो a की पावर n हो जाएगा ये तो। और r की पावर में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n माइनस वन तक। अगर मैं आपसे कहता कि 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर इसको n तक ऐड करोगे तो वो क्या बनता है, n प्लस वन बाय 2 बनता है। लेकिन आप n तक ना जाके कहाँ तक जा रहे हो, n माइनस वन तक। तो अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 और n माइनस वन तक जाते हो तो n की जगह n माइनस वन कर दो, यहाँ n था तो n है, तो n माइनस वन है तो n माइनस वन कर दो, तो n माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू एन बाई टू। तो यहाँ पे इसका सम कितना होगा, a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। हाँ या ना। हाँ मुझे क्या चाहिए, p की पावर 2, तो p स्क्वायर कर दो, तो p स्क्वायर करूंगा तो a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा। हाँ या ना। हाँ तो अब हमें पता है कि p स्क्वायर, यहाँ पे इस 2 को इधर ला सकते हैं ऊपर पावर में, तो 2 जब आएगा तो ये a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन रह जाएगा, ये 2 जब इसके ऊपर आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 2, ठीक है, और ये क्या है a की पावर n ना, तो a इंटू ए आर की पावर n माइनस वन, मैंने एक a हटाया इसमें से और r की पावर n माइनस वन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ a इंटू बी, ये हमारा b है, और होल पावर क्या हो जाएगी, ये n, ये वाला n और ये वाला n बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b की पावर कितना हो जाएगा n। सर वहाँ पे ए आर क्यों लिखा, कहाँ पे, ए आर, हाँ ये आर एन, ये a की पावर n है ना, ए की पावर एन है, ठीक। तो ये इधर वाले को ए आर एन माइनस वन कैसे कर दिया, ये 2 से कट गया ना, ये 2, हाँ ये तो कट गया, पर ये आर एन इंटू एन माइनस वन ए आर एन माइनस वन के इक्वल क्यों। देखो ये हो जाएगा p की पावर 2 इंटू ए की पावर 2n और इंटू आर की पावर n माइनस वन, बाय टू, ये वाला 2 से 2 कट गया ना, ये 2 यहाँ भी आ गया। अब मैंने क्या करा, p की पावर 2, ये n पावर यहाँ भी है, n पावर यहाँ भी है, इस पूरे n को बाहर निकाल दिया, a की पावर 2 इंटू आर की पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, पावर n बाहर हो गई, n पावर बाहर चली गई। अब a स्क्वायर को मैं a इंटू ए आर की पावर n माइनस वन इंटू एन लिख लो, हाँ तो a की जगह तो a रह जाएगा, लेकिन a आर की पावर n माइनस वन क्या है b, तो b की पावर n होगा, हाँ, ठीक है। अब ठीक है।